हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं आज आप सभी को मानव शरीर के बारे में बताऊंगा कि हमारा शरीर की बनावट कैसी है और हमारा शरीर कैसे काम करता है। और हम जानेंगे हमारा शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ये सब हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। फिर हम जानेंगे अपने शरीर के अंदर के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे बोन्स, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, किडनीज, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और हम जानेंगे कि हम सांस लेते हैं, इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। फिर हम जानेंगे डीप ब्रीथिंग से हमें क्या बेनिफिट्स हैं। एयर पॉल्यूशन में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी एयर को दूषित कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम चलें मानव शरीर को समझने के सफ़र पर। ह्यूमन बॉडी एक अमेजिंग मशीन है जो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है और ये हमें अपनी चारों ओर उपस्थित सराउंडिंग को समझने और समझकर जवाब देने में मदद करता है। तो क्या हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि मानव शरीर बना कैसे है? मानव शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई को हम सेल के नाम से जानते हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। एक सेल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब छोटा रूम होता है और बहुत सारे एक ही प्रकार के सेल्स को मिलाया जाता है तो उसे टिश्यू कहा जाता है। ब्लड, मसल, ये हमारे टिश्यू के कुछ एग्जाम्पल हैं और बहुत सारे एक ही प्रकार के टिश्यूज़ को जोड़ने पर ऑर्गन का निर्माण होता है। और हार्ट, ब्रेन, लीवर, ये सब हमारे ऑर्गन हैं। और जब हम बहुत सारे ऑर्गन्स मिलाकर किसी पर्टिकुलर कार्य को करते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम आपको हमारे शरीर में होने वाले 6 डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम ब्रीथिंग से संबंधित बातों को जानते हैं। स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम मानव शरीर की बनावट के बारे में जानते हैं। मस्कुलर सिस्टम, इस सिस्टम में हम अपने मसल्स के बारे में जानते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, इस सिस्टम में हम जानते हैं कि हमारे द्वारा खाया गया भोजन कैसे डाइजेस्ट किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जानते हैं कि कैसे हमारी ब्लड पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है और फिर वहां से वापस कैसे आती है। और लास्ट में हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम सीखते हैं कैसे हमारे शरीर के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ को हम सीखते हैं। और आइए अब हम सीखेंगे मानव शरीर में उपस्थित कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। हमारा शरीर बोन्स और मसल्स से बना हुआ है और ये दोनों स्किन से कवर होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं बोन्स के बारे में। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं और ये बोन्स मिलकर स्केलेटन का निर्माण करते हैं और बोन्स ही हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देते हैं और हमारे शरीर में प्रेजेंट सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम बोन्स का ही होता है। और जिस जगह पे दो बोन्स आपस में मिलते हैं उसे जॉइंट कहा जाता है। और हमारे शरीर में लगभग 360 जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 300 के आसपास होती हैं।
समय के अनुसार कुछ बोन्स आपस में जुड़ जाते हैं और अडल्ट्स होने तक उनके शरीर में हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। दोस्तों, अब हम मसल्स के बारे में जानेंगे और मसल्स हमें हमारे बोन्स को मूव करने में हेल्प करती है और हमारे बॉडी में मसल की संख्या 600 से भी ज़्यादा है। कुछ छोटे तो कुछ बड़े मसल होते हैं। अब हम अपने सफ़र में मानव शरीर को कंट्रोल करने वाले ऑर्गन के बारे में जानेंगे। इसका नाम ब्रेन है। ये हमें सोचने में मदद करता है और इसका काम बॉडी के अंदर और बाहर हो रही चीज़ों को समझना और समझकर उस बारे में रिस्पॉन्स देने का कार्य करते हैं। ये हमारे बॉडी का मानो तो बॉस है और हमारे बॉडी का सभी ऑर्गन्स इसकी बात को मानते हैं। अब हम अपने हार्ट के बारे में जानेंगे और इसका हमारे बॉडी में क्या कार्य होता है। हमारा हार्ट ब्लड को हमारे बॉडी में प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का कार्य करती है और वहां से लाने का कार्य करता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं और ये हमारे बॉडी में लेफ्ट साइड में चेस्ट कैविटी में उपस्थित होती है। दोस्तों, अब हम किडनीज के बारे में जानेंगे। यह एक फिल्टर का नाम से जाना जाता है और हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं और इसका काम ब्लड को क्लीन करना होता है और यूरिन प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब हम जानेंगे कैसे हमारे द्वारा खाया गया खाना मुंह से पेट तक और पेट से एंस तक पहुंच जाता है। हम माउथ में खाना च्यू करते हैं, उसके बाद च्यू फूड एक पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में पहुंच जाता है और स्टमक में डाइजेस्टिव जूस को मिक्स करता है। च्यू फूड के साथ मिक्स किए जाता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहां च्यू फूड में से न्यूट्रिएंट्स को हमारे ब्लड के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन को भेज दिया जाता है, जहां अनडाइजेस्टेड फूड से एक्स्ट्रा वाटर को ऑब्जर्व करके एंस से अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल के रूप में हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब हम जानेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं और इस सांस लेने की प्रक्रिया में हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स भाग लेते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेना अति आवश्यक है और हम नाक से सांस लेते हैं और ये नोज से होता हुआ विंड पाइप में जाता है और विंड पाइप से होता हुआ लंग्स तक पहुंच जाता है और जब एयर लंग्स तक पहुंच जाता है तब हमें सांस छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने देखा क्या कि नोज़, विंड पाइप और लंग्स ये तीनों मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन जो हम एयर के रूप में लेते हैं उसे इनहेल एयर कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के रूप में हम छोड़ते हैं उसे एक्सहेल एयर कहा जाता है। और ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। और सांस लेने और छोड़ने में जो सबसे अहम भूमिका निभाती है उसे डायफ्राम कहते हैं। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे की ओर जाता है तो इस दौरान इनहेलेशन मतलब सांस लेते हैं और जब डायफ्राम रिलैक्स करता है और ऊपर की ओर जाता है तो इसे एक्सलेशन मतलब सांस छोड़ना कहते हैं और ये लंग्स के नीचे होते हैं। अब हम जानेंगे डीप ब्रीथिंग हमें क्यों करना चाहिए। डीप ब्रीथिंग करने से फुल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। हम अब इस सफ़र के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और हम इस पड़ाव में एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे फैलता है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं
इस बारे में हम सीखेंगे। एयर पॉल्यूशन, जब हम एयर में अनवांटेड एंड हार्मफुल गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, फ्यूम्स और ऑर्डर को छोड़ते हैं तो ये सब एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं और ये मानव, पशु और प्लांट्स को हानि पहुंचाते हैं। किस कारण से एयर पॉल्यूशन होता है? ये कारण है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से निकलने वाले स्मोक और हार्मफुल गैसेस, गार्बेज और पटाखे जलाने से निकलने वाली स्मोक, और कार, ट्रक, बस से निकलने वाली स्मोक और डेंजरस गैसेस। इससे होने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। हम बीमार हो जाते हैं जब ये एयर सांस के रूप में अंदर लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे एयर पॉल्यूशन हमारे नाक के द्वारा लंग्स में चले जाते हैं और हमें लंग्स डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ का भी सामना करना पड़ता है। और कुछ हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर को भी हानि पहुंचाते हैं। तो देखा दोस्तों, हम मानव शरीर के सफ़र पे निकले थे और हमने यहाँ सारी बातों को सीखा। तो कैसा लगा हमारे साथ ये मानव शरीर का सफ़र? हमें कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।